बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आप जरा ये स्लाइड होगी थी कल हमारी या ये रहती है? नहीं रहती है। चलें जी, कम ऑन, मेक द सेंटेंसेस करेक्ट। Makes me finish. मेक मी फिनिश हो जाएगा, शाबाश। To give. आई मेड माई सिस्टर, क्या होगा? गिव मी होगा। ये सही है क्योंकि Yes. सिस्टर गिव कर रही है। जी, अगला सेंटेंस। Come on, that is very simple. You can easily do. Makes us. Is making us, bring होगा। Bring. Play. Let him play. Let him play। Let him play. जी, Enter. Let me Enter. enter. let me enter। Find. Help me find. help me find। शाबाश। उसके बाद नेक्स्ट Made him clean. क्या होगा? Clean. मेड हिम क्लीन हिज रूम, क्योंकि क्लीन वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है। जी, शाबाश। नेक्स्ट Alter. क्या होगा? सीमस्ट्रेस। क्या होगा? सीमस्ट्रेस जो है ना, टेलर को कहते हैं। वो आल्टर कर रही है या आल्टर हो रही है? कर रही है। कर रही है। कर रही है। कम ऑन, नेक्स्ट वाला। Visit. विजिट, गॉड मी विजिट Yes. माई आंट हो गया। जी, उसके बाद Let us leave. Leave. लेट अस हो गया। Leave. एक्टिव। अब लीव कौन कर, आस्क कर रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म लगानी है। शाबाश। नेक्स्ट वाला Study. Study. रेडी हो जाएगा। चलो जी, अब नेक्स्ट चलते हैं जी। अब तरह कीजिएगा। मेड द कैट, Climb. क्लाइम होगा। Climb. नेक्स्ट Fix. फिक्स होगा। क्यों? मैकेनिक फिक्स कर रहा है। वो कर रहा है। जी, शाबाश। Fed. फेड होगा। डॉग फीड कर नहीं रहा है, डॉग फीड हो रहा है, तो फिर हमने फेड इस्तेमाल करना है। मैंने बताया था पास्ट पार्टिसिपल भी इस्तेमाल करते हैं और क्या होगा? प्रेजेंट फॉर्म भी इस्तेमाल करते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म वेर इन्फिनिटिव। जी, To go. लाइक टू गो होगा। To go. Like to To come. जी, वुड यू लाइक, ये कहाँ पे स्ट्रक्चर कौन सा कल मैंने बताया था आपको? वुड यू लाइक का। वुड यू लाइक के बाद क्या यूज करना है हमने? इन्फिनिटिव इस्तेमाल करना है। शाबाश। Infinitive. जी, Do or to नहीं है. Do. क्यों? I क्यों इस्तेमाल? propose पीछे से सब्जेक्टिव है, स्ट्रेस देने के लिए इस्तेमाल किया है, तो वहां पे हमने क्या लगाना? सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। जी, कम ऑन, नेक्स्ट वाला क्या होगा? Is. जी, सेंटेंस क्या बनेगा नेक्स्ट वाला? Is national holiday. एनीवन? His birthday is a national holiday. नाउ मैंने क्या बताया था? Creed. That नहीं आएगा. दैट क्यों नहीं आएगा? मैंने बताया था जहां पे सब्जेक्टिव इस्तेमाल करना, तो डिक्री का वर्ब भी आपने वहां पे बताया था आपको। डिक्रीड दैट हिज बर्थडे बी अ नेशनल हॉलीडे। ठीक है, क्या यूज करेंगे वहां पे? बी का इस्तेमाल करेंगे। शाबाश। ठीक है। कम ऑन, नेक्स्ट वाला। We Arrive. should arrive. Arrive. शुड अराइव नहीं होगा, क्या होगा? Arrive. अराइव होगा। वी अराइव अर्ली होगा। जी, Attend. अटेंड होगा। अटेंड्स भी नहीं लगा। Attend. जी, उसके बाद Turn. Turn. रिटर्न होगा। इट वाज इम्पेरेटिव इंडिकेट कर रहा है दैट के साथ। क्या होगा? दे That this stop. स्टॉप They stop. द क्या होगा? दैट शान गिव द सेरेमोनियल स्पीच।
सही है. सही है, शाबाश. Yes. उसके बाद आस्क द स्टूडेंट्स. To Not बोले stand. नॉट टू Not स्टैंड होगा stand. बेटा. नेगेटिव में हमने क्या कहा, आस्क टेल Okay. के बाद क्या लगाना, ऑब्जेक्ट. सॉरी, Okay. नहीं नहीं सॉरी, ये आस्क्ड है. तो जब आस्क अकेला आ गया तो फिर क्या होगा, आस्क दैट स्टूडेंट नॉट स्टैंड, फिर सही है. जब आस्क्ड हिम Yeah. लगा दिया तो फिर हमने क्या लगाना है, क्या होगा, आस्क्ड हिम नॉट टू स्टैंड. ये दो तरह से होगा. Okay. आस्क जब आस्क के साथ दैट लगा दिया तो फिर ये सब्जेक्टिव वर्ब, ठीक है. और जब Okay. आस्क्ड हिम लगा दिया तो फिर क्या होगा, नॉट टू स्टैंड. जी शाबाश. To live. यूज टू लिव होगा. Were Playing. you playing? प्लेइंग कार्ड होगा. यहाँ पे Playing यूज card. टू एज अ क्या है, एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है. तो क्या होगा, प्लेइंग कार्ड्स होगा. जी. Used to Working. working. वर्किंग हार्ड, शाबाश. Did. क्या होगा, न्यू लॉ क्रिटिसाइज इट. क्या होगा, क्या So कहाँ पे did. गलती है. So did. जी. Do क्या की जगह होगा, did आएगा. डिड आ जाएगा. ठीक है, पास की बात हो रही है. उसके बाद नेक्स्ट वाला जी. ठीक, लेट्स सी, देखते हैं आप जरा. For providing. जी शाबाश. और To examine. अब यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं या प्रोवाइड हो रहे हैं. हो भाई रहे हैं. कोरल रीफ जो है ना, वो फूड प्रोवाइड कर रहे हैं या प्रोवाइड कर हो रहे हैं. हो रहे हैं. कर रहे हैं बेटा. नहीं, नहीं, कोरल नहीं, रीफ तो कर रहे प्रोवाइड कर कर रहे हैं ना रही फूड है. को, मैरीन लाइफ को. Yes. तो फिर क्या लगाएंगे यहाँ पे, जब जो है ना वो पार्टिसिपल कौन सा लगाएंगे जब काम कर रहा होता है, कौन सा Present पार्टिसिपल, participle. प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो क्या होगा, प्रोवाइडिंग Yes. फूड एंड शेल्टर. शाबाश. नहीं, नेक्स्ट वाला. To नहीं आएगा provide के साथ कभी भी. नहीं मेरी बात नहीं समझे. यहाँ पे ये प्रोवाइड कौन कर रहा है, ये सवाल पूछे ना. प्रोवाइड कौन कर रहा है, फूड एंड शेल्टर टू क्वार्टर ऑफ मैरीन लाइफ, कौन कर रहा है, ये कोरल रीफ्स है. ठीक है. अब कोरल रीफ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जब वो प्रोवाइड कर रहे हो तो कौन सा पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं. टू हम Present. लगाते हैं ना तो करने to के लिए, provide रीजन भी के तो हो लिए. सकता है, तब भी provide करें. नहीं बेटा, वो तो हमने रीजन के लिए लगाते अच्छा, हैं ठीक कि है. करने हाँ. के लिए यूज करते हैं. जब प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो इसका जी, मतलब पता क्या चल होगा, गया. प्रोवाइडिंग होगा. जी शाबाश. ये लंबे सेंटेंस में आपको Okay. कंफ्यूजन होगी, ये तो छोटे छोटे सेंटेंस दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए. जब आपको लंबे सेंटेंस आते हैं तो उसमें कंफ्यूजन होती है. और फिर जब मल्टीपल आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स होता है, तो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, तो फिर आपके जहन में एक्चुअली कंफ्यूजन है. ये प्रैक्टिस मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपके जहन में वो कंफ्यूजन खत्म हो जाए, ताकि आपको पता हो हर स्ट्रक्चर का. इसलिए मैक्सिमम एग्जांपल मैं दे रहा हूँ. जी. Okay. she may have. To examine. टू एग्जामिन होगा. हियर टू एग्जामिन. शाबाश. Being. To him. एट To be हिज की बीइंग जगह. होगा. To be की एट जगह हिज being बीइंग आएगा. होगा ना, हिज है ना, तो हिज के बाद क्या लगाएंगे हम, Being. बीइंग लगाएंगे. शाबाश. नेक्स्ट. Round the word. was to go was है ना. तो कॉम्प्लीमेंट क्या यूज To go. करते हैं, हमने क्या बताया था, कॉम्प्लीमेंट क्या यूज करते हैं, इन्फिनिटिव एज कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं. was to go round होगा. come on. he has to maintain होगा. has to maintain होगा ना. has to, have to, had to. तो क्या होगा, उसके साथ भी इन्फिनिटिव इस्तेमाल करेंगे. has to maintain a large family. शाबाश. ये सिंपल से आगे कल पढ़े थे हमने. But play. but play. Play. शाबाश. नेक्स्ट वाला जल्दी से. But read. but read और That. Not to attend. Yeah, you.
क्या होगा? इट वाज दो तरह से मर्सी कर नॉट टू अटेंड होगा, और दैट के साथ भी मैंने बताया था आपको लगा सकते हैं, ये दैट की क्लॉज के साथ भी मर्सी होगा जी। नेक्स्ट punished for क्या होगा? punished for जी पनिश फॉर स्टीलिंग होगा, शाबाश। to To have have. have बिलीव टू हैव, शी इज क्यों लगाया? शी इज बिलीव टू हैव क्यों लगाया? जस्ट इट वाज योर डिजायर, इट हैज सर्टेन स्ट्रक्चर ऑफ रूल टू बी फॉलोड। समटाइम ऐसा भी होता है ना, हमें प्रैक्टिस होती है तो हम कहते हैं मेरा दिल नहीं मानता पे, तो व्हाट इज द रीजन फॉर यूजिंग दिस स्ट्रक्चर हियर? शी इज बिलीव्ड है, पैसिव वॉइस मैंने बताया था, पैसिव वॉइस के बाद क्या यूज करते हैं हम? इन्फिनिटिव इस्तेमाल करते हैं जी। नेक्स्ट to leave, टू लीव होगा, लाइक हिम, वांट हिम, डिजायर हिम, एक्सपेक्ट हिम, लव हिम, उसके बाद क्या यूज करते हैं? इन्फिनिटिव यूज करते हैं, शाबाश। to cook, टू कुक होगा, Decide अभी her to cook. डिजायर। चलें जी, to be loyal टू be बी loyal, लॉयल होगा, शाबाश। think, व्हाट मेक यू थिंक होगा, व्हाट मेड यू थिंक? come, लेट हिम कम, शाबाश। जल्दी से, तो सिंपल से हैं, वही वाले हैं। weather change वेदर चेंज होगा, वेदर टू बी चेंज, चेंज हो रहा है, चेंज कर रहा है। Whether to be changed. वेदर चेंज हो रहा है, चेंज कर हो रहा रहा है, है, change टू बी हो चेंज रहा है, to जी, be शाबाश। changed, for paying the डिपेंडेंट क्या होगा? ऑन हिज पेइंग हो जाएगा ना, for हिज पेइंग टैक्सेस होगा। क्यों भला? कल मैंने बताया था आपको कि अगर हमारा आगे ऑब्जेक्ट आ रहा हो, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना होता तो ऑन हिज पेमेंट होगा। गौर कीजिएगा जरा, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिर्फ ये वर्ड हो तो फिर क्या होगा? शी डिपेंडेड ऑन हिज क्या होगा? पेमेंट। लेकिन अगर पे के बाद ऑब्जेक्ट भी आ रहा है तो फिर हम क्या यूज करेंगे? पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे, ऑन हिज पेइंग द टैक्सेस फॉर देयर चिल्ड्रन। क्लियर हो गया? पॉइंट समझ आया? ये अब क्या आएगा? मैंने बताया कि अगर ये हमारे पास क्या हो, डिपेंडेंट ऑन हिज पेइंग द टैक्सेस, अगर ये अकेला पे तक होता तो फिर क्या आना था? डिपेंडेंट अपॉन या ऑन हिज पेमेंट आना था, फिर नाउन आना था। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है तो फिर क्या मतलब होगा? क्या लगाएंगे फिर हम? फिर हमने पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पे के बाद ऑब्जेक्ट एज अ टैक्सेस आ रहा है फॉर देयर चिल्ड्रन। क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट वाला। Yes. नेक्स्ट वाला, शाबाश। Come on. playing जी वॉश द चिल्ड्रन क्या होगा? प्ले हो जाएगा जी, शाबाश। उसके बाद आई में क्या आना हैड है? हिम, Repair. repair, हाँ, आई हैड हिम रिपेयर हिज बाइसिकल Repair. repair, जी ऑन द टेरेस जी, शाबाश। रिपेयर हिम कर रहा है ना, कम ऑन। परमिशन to park, टू To पार्क होगा, park. क्योंकि परमिशन की मीनिंग में इजाफा कर रहा है तो एडजेक्टिव जो है उसका रोल प्ले करेगा, तो क्या होगा? इन्फिनिटिव एज एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होता है। परमिशन टू पार्क होगा, कम ऑन। इट इज इंटरेस्टिंग फॉर मी टू पार्टेक होगा। to party, इट इज स्टुपिडिटी टू टेक पार्ट। To It take was part. to take part, awesome for him to go. जी, he is afraid of going into dark. अगर afraid अकेला आ जाए तो फिर to go भी हो सकता है। वैसे afraid के साथ off भी लगता है और to भी लगता है जी। उसके बाद अगर afraid of something हो तो फिर हम जो है ना वो off लगाते हैं, और he is afraid हो तो फिर हम to go भी इस्तेमाल करते हैं जी। Isn't better than to sit to sit, to sit हो जाएगा।
सर अफ्रेड वाला दोबारा बता दें। अफ्रेड के साथ ऑफ भी लगता है और अफ्रेड के साथ जो है ना वो टू भी इस्तेमाल होता है। अगर कोई चीज Okay, आ ठीक रही है। हो तो हम अफ्रेड ऑफ कहेंगे, ही इज अफ्रेड ऑफ क्या होगा, डार्कनेस, इस तरह से इस्तेमाल करें। ठीक है जी। अब जरा जी आज जेरेंट का इस्तेमाल एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। यहाँ पे नहीं समझ आए, मैं इसको जरा स्पीड से गुजर रहा हूँ, जहाँ पे नहीं समझ आएगी पूछ लेना। ये सारे के सारे सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जा रहा है, जैसे गिव अप के बाद स्मोकिंग है, इस तरह से ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, जब प्रेपोजिशन आ जाए, जैसे विदाउट के बाद ओपनिंग आ गया, एट के बाद पेंटिंग आ गया। कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं टेंडिंग, लेकिन ये पार्टिसिपल होता है, ये हम इसको जेरेंट नहीं कह सकते, लेकिन फॉर्म इसकी जेरेंट वाली। अटेंडिंग मीटिंग, यहाँ पे अटेंडिंग मीटिंग क्योंकि ये मीटिंग में मीने में इजाफा कर रहा है, तो ये एज अ पार्टिसिपल है, तो ये पार्टिसिपल फ्रेज है इनफैक्ट। तो ये कॉम्प्लीमेंट पोजिशन इसकी वही है, कॉम्प्लीमेंट की वही। और सर्टेन एक्सप्रेशन के साथ है, जैसे मैं लुक फॉरवर्ड और यूज टू के बाद हमने इस्तेमाल किया था। उसके बाद देन जो है, अगर अकेला आ जाए, जेरेंड के बाद देन आ जाए तो फिर आगे भी जेरेंड होगा। इज नॉट इजी एज राइडिंग, ठीक है, या देन के बाद इस्तेमाल आ जाए तो इसके बाद होगा। प्रेपोजिशन के बाद हमने हमेशा जेरेंड इस्तेमाल करना है। क्या होगा, फील लाइक, फील लाइक का वर्ड आ जाए तब भी हमने जेरेंड इस्तेमाल करना है। ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद हमने जेरेंड इस्तेमाल करते हैं। एडमिटेड स्टीलिंग, डिले ट्रेवलिंग, इसी तरह से क्विट या रिकॉल्ड गोइंग, रेजिस्ट मूविंग, रिपोर्टेड जो है ना वो क्या प्रैक्टिसिंग, ये सारे के सारे इसके बाद हम क्या यूज करते हैं, वर्ब के बाद जेरेंड इस्तेमाल करते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि जहां पे हमने क्या लगाते हैं, कुछ के बाद हम इन्फिनिटिव वर्ब को लगाते हैं, कुछ के बाद जेरेंड इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ एडजेक्टिव्स है जिनके बाद हम जेरेंड इस्तेमाल करते हैं। कस्टम टू, अफ्रेड ऑफ, कैपेबल ऑफ, फाउंड ऑफ, इंटरेस्टेड इन, यानी कि इसके बाद हम जब एज एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे, इज अकस्टम टू, आर अफ्रेड ऑफ, ये एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहे हैं क्योंकि इज का कॉम्प्लीमेंट है, आर का कॉम्प्लीमेंट है और आर का कैपेबल ऑफ है। जब ये एडजेक्टिव के तौर पे हो, तो जो मैंने अभी बताया था, जो अफ्रेड ऑफ है, वो जब एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हो तो फिर हम उसके बाद क्या लगाना, ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। और डेफिनेटली उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, क्या होगा वो हमने जेरेंड इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब्स है, अगर ये वर्ब क्या होगा, फौरी तौर पे, जेरेंड। फौरी तौर पे अगर इसके बाद वर्ब आ जाए तो फिर इसके बाद हम लगाते हैं जेरेंड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर हम इन्फिनिटिव यूज करते हैं। जैसे दे अर्ज रिसाइकलिंग, दे अर्ज मी टू रिसाइकल, आई एडवाइज लीविंग, आई एडवाइज हिम टू लीव। पॉइंट समझ आ गया ये दोनों का। ये जो वर्ब्स हैं इनके बाद दो सूरतें होती हैं, अगर डायरेक्ट वर्ब आ जाए तो इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, वो जेरेंड इस्तेमाल करेंगे। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करना वर्ब तो फिर हमने इन्फिनिटिव Yes. इस्तेमाल। ठीक है जी, इसके बाद आगे। और ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जी बेटा, इज देयर एनी क्वेश्चन? मारिया आप पूछ रही थी। सर कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये एक बार कॉम्प्लीमेंट जहां पे भी इज, एम, आर, वाज, वर, जो टू बी वर्ब होते हैं, जो वर्ड को या सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा होता है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है, किसी को कंप्लीट करने वाला। जैसे आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ते हैं, 60 और 30 का एंगल मिलके 90 का है, तो 60 और 30 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट, यानी एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। तो सिमिलरली इंग्लिश में भी ऐसे ही है कि जब एक जो है सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, कुछ पार्ट ऑफ स्पीच जो है या कुछ फ्रेज है या कोई क्या होगा, इन्फिनिटिव है, कोई जेरेंड है, फ्रेज है, नाउन है, एडजेक्टिव है, वो उसको कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कहते हैं उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और ये टू बी वर्ब के बाद लगाया जाए। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये सारे के सारे वर्ब के बाद हमने क्या लगाना है, जेरेंड इस्तेमाल करना है। एंटिसिपेटेड अराइविंग, एप्रिशिएटेड हेल्पिंग, अवॉइड टॉकिंग वगैरह वगैरह, ये लिस्ट है। और मूवमेंट वाले वर्ब्स है उनके बाद भी जेरेंड लगाते हैं। वेंट रनिंग, गो रनिंग, ले कुकिंग और केम रनिंग, स्टूड वॉचिंग, ये जो है ना मूवमेंट वाले वर्ब जो होते हैं इनके बाद भी हम जेरेंड इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी जी, उसके बाद जी बेटा, I go to work, ये भी तो कहते हैं। आई गो टू वॉक जो है ना, या आई वेंट शॉपिंग, आई गो शॉपिंग जो है ना वो हम इस्तेमाल करते हैं। आई गो टू वॉक नहीं है, आई गो टू हैव वॉक है, वो और मीनिंग में इस्तेमाल होता है।
Okay. go जी, ये जो मूवमेंट वाले वर्ब है इनके बाद हम डायरेक्टली उसके बाद जो है वो क्या यूज करते हैं, इसके बाद डायरेक्ट आ रहा है, Yes. ठीक है। ठीक। जैसे आई वेंट हिम टू हेल्प हिम, तो ये और तरह से उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये डायरेक्टली वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे स्टूड वाचिंग है, ले स्टीमिंग है, याद नहीं आपने पढ़ा था, मैं आपको चैप्टर का हवाला दे रहा हूँ, चैप्टर नंबर 3 डार्क देवर एंड गोल्डन आइड, क्या होगा, द रॉकेट ले स्टीमिंग इन द वैली, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में चले जाएं, थैंक यू मैम में, वो क्या कहता है, Yes. सम पीपल 2 or 3 people passed by the time, क्या होगा, stopped, some turned to look and some stood watching, ठीक है। तो Okay. stood के बाद क्या यूज किया हमने, जेरेड इस्तेमाल किया जी। उसके बाद हम पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं, जो क्या होगा, फोर्थ फॉर्म होती है, एज अ वर्ब भी इस्तेमाल होती है। जैसे आई एम, वो जो ना वो कंटिन्यूस जितने भी टेंसेस होते हैं सभी में हम एज अ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। एज एडजेक्टिव है, जब ये नाउन के साथ इस्तेमाल हो रहा है तो ये क्या होगा, ये एज एडजेक्टिव है। लेकिन इस एडजेक्टिव में याद रखना है वो काम करने वाला होना चाहिए, स्टनिंग, वर्किंग, यानी वर्क करने वाला है, कर रहा है, इसलिए तब इस्तेमाल करते हैं। अगर फ्राइटनिंग बॉय हो तो फिर क्या हो सकता है या नहीं हो सकता, यहाँ पे मैं लिख दूं, आई ही इज अ फ्राइटनिंग बॉय, No. नहीं हो सकता, क्योंकि फ्राइटन कर नहीं रहा बल्कि फ्राइटन हो रहा है। फिर क्या लगाएंगे हम, फिर पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, फ्राइटन्ड बॉय, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं। तो ये Yes. जब हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करना है तो इसका मतलब है कि वो कंटिन्यूटी को और उसके एक्शन को शो कर रहा है। इस तरह से हम एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जब ये फ्रेज आ जाए तब भी हम इसको बाद में लगाते हैं, हमने मैनी टाइम पढ़ लिया है, ये एक्सपोर्टिंग, टेकिंग द क्लास, और ये जहां पे ये इस्तेमाल हो रहे हैं इसमें हमने मॉडिफायर को भी देखना है। ये डेंगलिंग मॉडिफायर होते हैं, टेकिंग द क्लास, अब जरा टेकिंग द क्लास कौन कर रहा है, स्टूडेंट कर रहा है, तो अब ये टेकिंग द क्लास स्टूडेंट के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो ये कोऑर्डिनेट करना चाहिए आपके, जो हमारा कल इंशाल्लाह टॉपिक होगा सो फार इसके साथ, अगर ये रह गया तो उसके साथ जो ना वो भी होगा। तो टेकिंग द क्लास है वो क्या है, वो अब स्टूडेंट के मीनिंग में इजाफा कर, तो जरा ये फ्रेज जो मॉडिफाइंग फ्रेज है, जो पार्टिसिपल फ्रेज है, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए। फर्ज करो टेकिंग इज क्लास और यहाँ पे द रूम वाज एम्प्टी, तो ये कोऑर्डिनेट नहीं है क्योंकि टेकिंग द क्लास रूम नहीं कर रहा, यहाँ पे स्टूडेंट होना चाहिए। ठीक हो गया जी। इसको हम एज एडवर्ब भी इस्तेमाल करते हैं। ये एडवर्ब तब इस्तेमाल करते हैं जब दो एक्शन एट द सेम टाइम हो रहे हैं, जो जब पहले अभी आपने पढ़ा था, वो क्या एक एग्जांपल पढ़ी थी जहां पे इन्फिनिटिव लगा हुआ था, गिविंग वाला, याद है ना, टू गिव, जो आप कह रहे थे कि नहीं टू गिव क्यों नहीं हो सकता। हाँ, yes. जी, यहाँ पे जब हमने दो एक्शन एट द सेम टाइम हो रहे हो तो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कॉल किया और टेकिंग द क्लास, कॉल भी उसी टाइम की और कॉल टेकिंग द क्लास भी उसी टाइम हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, शाबाश, ये क्या कहलाएगा, ये है हमारा जो एडवर्ब है, जो एट द सेम टाइम एक्शन हो रहे होते हैं उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमें अभी थोड़ी देर पहले हमने उसकी एग्जांपल, एनकरेज मी, मेकिंग मी, इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जी हमने पास्ट पार्टिसिपल उसी तरह से इस्तेमाल करते हैं, एज अ वर्ब भी, ये परफेक्ट टेंस में होते हैं, एज एडजेक्टिव भी, ये क्या होगा, नाउन से पहले आते हैं। अब जरा हेल्थ ब्रेक कर रही है, ब्रेक होगी है, हो गई है, होगी है, तो फिर क्या लगाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे ब्रेकिंग हेल्थ नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि हेल्थ जो है ना ब्रेकिंग का सब्जेक्ट नहीं है बल्कि क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो फिर हम ये पार्टिसिपल जो है ना वो कौन सा पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे। ये परचेजिंग बुक्स नहीं लगा सकते, क्यों, हो क्योंकि रही है बुक्स book परचेज हो रही हैं, तो ये पास्ट पार्टिसिपल लगाना। ये एडजेक्टिव की सूरत में भी जब पार्टिसिपल इस्तेमाल करना तो उसमें भी ध्यान में रखना, इसी तरह से इस्तेमाल करें। और जो फ्रेज है जरा देखिएगा, जरा इसमें बताइएगा, punished in the lower courts has prosecuted a case against the government। अब ये punished in the lower court किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, क्रिमिनल। water purified in the plant, smell मेन वर्ब आपका कौन सा है, water smells bad, और purified Yes. in the plant ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, water। Water. वाटर, completed his painting he, अब क्या होगा, completed he reached the exhibition, अब क्या होगा, कंप्लीट हो रहा है या कंप्लीट कर रहा है, कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, तो फिर क्या लगाना है, कंप्लीटेड नहीं लगा सकते, क्या लगाना पड़ेगा हमें, कंप्लीटिंग इज, Complete. क्या होगा, पेंट होगा, पेंटिंग होगा। Having completed आ सकता वो है भी ना? हो सकता है, वो हैविंग वाला, वो लेकिन वो भी आपने पार्टिसिपल ही लगाया ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया, हैविंग भी कौन सा पार्टिसिपल है, वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल। ये समझ आ गई। अच्छा, एक और चीज इसमें याद रखना, अब ये फ्रेज अगर उठा के हम बाद में ले जाएं, द क्रिमिनल हैज प्रोसिक्यूटेड अ केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, पनिश्ड इन द कोर्ट, तो क्या ये सही होगा, No.
नहीं होगा। एंटीसीडेंट के साथ क्यों होगा? अब ये उस एंटीसीडेंट के साथ होनी चाहिए जितने भी पार्टिसिपल फ्रेजेस हैं जिसके मीनिंग में वो इजाफा कर रही है, ठीक है, तो उसके मीनिंग में इजाफा करना चाहिए। डन जी, चलें जी यस आगे देखिएगा जी सर जरा। एज एन एडवर्ब वाला यूज एक दफा फिर से बता दें। कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल का? प्रेजेंट पार्टिसिपल का पूछ रहे हैं या जो एडवर्ब? पिछली वाली स्लाइड है उसमें एडवर्ब। ये वाला ये स्लाइड ये Part- पूछ रहे हैं जी जी जी। मैंने बताया कि जी, दो ये वाली। जब एट द सेम टाइम हो रहे हैं, उसने क्या होगा, कॉल कब की मुझे, क्लास लेते हुए। तो ये असल में इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये क्लास लेते हुए उसने मुझे क्या किया, आवाज दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मुझे कॉल करने का टाइम कौन सा है, टेकिंग द क्लास। तो एक तो ये टाइम को भी शो कर रहा है, ठीक है, जैसे एनकरेज मी मेकिंग मी, जो ना वो ये प्रोसेस को शो कर रहा है। तो अगर आप सिंपल अल्फाज में ये समझ लें कि जब दो एक्शन एट द सेम टाइम हो रहे हो तो जो दूसरा जो एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे उसके साथ हम पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे, टेकिंग द क्लास। ठीक हो गया? ये एट द सेम टाइम एक्शन हो रहा है। जब वो कॉल कर रहा है तो साथ में क्लास भी ले रहा है, जब उसने इनकरेज किया तो साथ में मेकिंग भी कर रहा है, मी फॉरगेट माय लॉस। क्लियर हो गया? यस ओके, चलें जी, अब आपकी बारी है, यू हैव टू मेक द प्रैक्टिस। Having another. She doesn't like Having another. जी, doesn't feel क्या होगा, like having होगा। like जो है ना वो क्या होगा, एज अ preposition है। like एज अ verb भी होता है और एज अ preposition भी होता है, पता है ना? like का मतलब क्या होता है एज अ preposition हो तो बोले, और like का मतलब एक पसंद करना हो गया ना। Then writing. नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, like क्या होगा, एक पसंद करना। जैसे आई लाइक माई पेरेंट्स, आई लाइक माई चिल्ड्रन। और एक लाइक का मतलब क्या होता है, की तरह। जैसे यू आर लाइक माई चिल्ड्रन, तो यहाँ लाइक जब एज अ प्रेपोजिशन आ जाए तो फिर उसके बाद कौन सी फॉर्म लगाएंगे, प्रेपोजिशन के बाद कौन सी फॉर्म लगाते हैं, अभी हमने पढ़ा। ऑब्जेक्टिव प्रेपोजिशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रेपोजिशन क्या होता है, फोर्थ फॉर्म होती है, ठीक है जी, शाबाश। उसके बाद नेक्स्ट वाला जी, Fourth form. जी क्या होगा जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। राइटिंग रीडिंग इज easier than writing. She is talking, शाबाश। ये ठीक टॉकिंग है। नहीं, टॉकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू हाउस, ठीक है। टॉकिंग अबाउट के टॉक ऑफ होता है, तो इसके साथ कौन सा फॉर्म आ जाएगी, फिर ये वो वर्ब्स है जिनके साथ प्रेपोजिशन स्पेसिफिक होते हैं। तो जब स्पेसिफिक प्रेपोजिशन आ जाए, जैसे अगले सेंटेंस में देखिएगा, शाबाश, दे सक्सीडेड टू गेट अवे विद इट, इन गेटिंग सक्सीडेड इन हो जाएगा Getting और away. गेटिंग हो जाएगा, शाबाश। नेक्स्ट वाला, एम्ड एट बाइंग। एट बाइंग होगा जी, Telling a lie. टेलिंग अ लाई होगा, शाबाश। सर्फ नहीं होगा, सर्फिंग होगा। सर्फिंग इज अ पॉपुलर स्पोर्ट, जो वो नहीं, वो कश्ती पे एक प्लैंक सर्फिंग पे जो ना वो करते हैं जी। स्टेइंग। स्टेइंग जी, नो Of doing. टेंशन, नो टेंशन फॉर डूइंग होगा जी। मेथड ऑफ क्लीनिंग क्या होगा, रीजन फॉर स्किपिंग क्लास, कंसीडर द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग आउट, मेंशन पिकिंग जी। ताहा, यू हैव क्वेश्चन? नो सर, गलती ओके जी, नेक्स्ट सी, possibility of getting out, mentioned picking, recall telling, suggested feeding, postpone leaving, quit leaving, appreciated as passing, resisted diagnosing, or delayed reading, or kept harvesting, or resumed walking। ठीक हो गया? क्लियर हो गए? सारे के सारे जो है ये वर्ब्स आपने याद रखने हैं, जिनके बाद हम क्या यूज करते हैं, जेरड का इस्तेमाल करेंगे। Come on now.
शाबाश। Fond, discussed, क्या होगा? Changing, Of Of it. discussed, क्या होगा? Changing. Quit, is quite fond of eating, Changing sir. क्या होगा? Was intended या was Eating. intending, Discuss, जी भी eating. eating. Sir, डिस्कस के, जी जी बेटा बोले, sir, जी जी। discuss के बाद कोई preposition नहीं आएगा? नहीं, डिस्कस अबाउट नहीं लगाती, ये गलती होती है, डिस्कस के साथ प्रपोजिशन लगता है। डिस्कस जैसे ये हमारे यहाँ जो है ना वो के मुतल्लिक बात करना है ना, हमारी उर्दू में जब इस्तेमाल करते हैं तो हमारे माइंड में वही होता है, उस के बारे में बात करना, तो डिस्कस अबाउट नहीं होगा, डिस्कस सिंपल। जी कम ऑन नेक्स्ट सी, आपकी बारी अब। Infinitive भी नहीं आता इसके साथ। क्या होगा? डिस्कस्ड, क्या होगा? डिस्कस के साथ हमने इन्फिनिटिव नहीं लगाया। Interested in seeing. जी क्या होगा? इंटेंडेड टू रीच द होगा, वाज In seeing. इंटेंडेड, इंटरेस्टेड इन सीइंग होगा, सक्सेसफुल क्या होगा? In Finding. इन फाइंडिंग होगा, शाबाश। टायर्ड, tired of टायर्ड ऑफ working. वर्किंग होगा, Tired of शाबाश। उसके बाद Smoking, Smoking. जी स्मोकिंग हो गया, और smoking next. Smoking involved. Smoking. जी उसके बाद डजंट अलाउ, Smoking, अलाउ स्मोकिंग हो गया, एडवाइज्ड, to drink, To drink. Drink. जनरली ये सही है। एडवाइज ड्रिंकिंग होगा, लेकिन एडवाइज हिम Yes. है तो फिर आपने टू ड्रिंक लगाना, ठीक है? या एडवाइज पेशेंट Yes. टू फिर ड्रिंक हो जाएगा। जी एडवाइज हिम To help. To टू help. हेल्प, to help. जी शी एनकरेज हर ब्रदर राइट एट Writing. दैट, Writing. राइटिंग हो जाए। समझ आ गई जी कहाँ पे एट द सेम टाइम एक्शन हो रहा है? सफा जो आपने Writing. सवाल पूछा था, जी कम ऑन। एंटिसिपेटेड, To getting. Getting. नहीं एंटिसिपेटेड गेटिंग होगा, डिनाइड कमिटिंग, माइंड हेल्पिंग, मिस्ड लिविंग, और मेंशन नरेटिंग। ठीक हो गया जी, समझ आ गई बच्चों? चलें Yes, बाकी yes, बाकी जो है ना वो आपको मैं आज सेंड कर देता हूँ सारे के सारे, बाकी आपने खुद से करने हैं। ये सारे के सारे टेंस के इंडिकेटर्स हैं। ये मैं दोनों लेक्चर जो है ना वो उसको पीडीएफ फॉर्म में आपको सेंड कर दूंगा, और क्या होगा आपने वो सारा सॉल्व करके जो ना जिसकी समझ ना आए वो आपने डिस्कस करना।